अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दी वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री चैनल की जानिब से अली इमरान का आप सबको सलाम। हमने खुलफा राशिदीन की सीरत के ऊपर एक यूट्यूब सीरीज़ के आगाज़ का फ़ैसला किया है। इस सीरीज़ का नाम दी हिस्ट्री ऑफ राशिदुन कैलिफेट है। चूँकि खिलाफत राशिदा का आगाज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत से हुआ था, इसलिए आज की ये वीडियो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के तारुफ़ के तौर पर बताई जाएगी, जिसमें हम इनकी शख्सियत से मुतल्लिक आप लोगों को आगाह करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने ये मालूमात पहले नहीं सुनी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत के ऊपर पहले से ही यूट्यूब के ऊपर बहुत सी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन हम इस वीडियो को मुनफरिद अंदाज के साथ पेश करेंगे। इस वीडियो को हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पैदाइश से लेकर सफ़र मेराज के वाक़यात तक महदूद रखेंगे। इस वीडियो के दूसरे पार्ट में हम हिजरत मदीना से लेकर गज़वा बदर से पहले तक के वाक़यात में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत कैसी थी, इसको बयान करेंगे। जबकि तीसरे पार्ट में गज़वा बदर से लेकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल तक के वाक़यात को बयान करेंगे। ये तीनों पार्ट एक ही दिन में अपलोड हो जाएंगे। अगर हम चाहते तो इसको एक वीडियो तक महदूद कर सकते थे, लेकिन अगर हम ऐसा करते तो इस वीडियो की लेंथ 1 घंटे से भी ज़्यादा हो जाती, जिसमें आपको वाक़यात समझने में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता था। चैनल की यही ख्वाहिश थी कि हम लोग हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिलाफत में होने वाले वाक़यात को बयान करने से पहले इनकी शख्सियत की मुकम्मल मालूमात आप लोगों को बताएं। इसके बाद आपको इनकी खिलाफत के वाक़यात को समझने में आसानी भी होगी और आप अच्छे तरीके से कंपैरिजन भी कर सकेंगे कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हयात मुबारका खिलाफत से पहले किस तरह की थी और खिलाफत के बाद किस तरह की थी। तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बचपन और जवानी के हालात ज़िंदगी के हवाले से तारीखी कुतब में बहुत कम मालूमात हैं, बल्कि अगर ये कहा जाए कि मालूमात है ही नहीं तो ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए हम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बचपन और जवानी के मामलात को तफसील के साथ बयान करने से कासिर हैं। अलबत्ता तारीख़ में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबीले से मुतल्लिक बहुत सी मालूमात मौजूद हैं। जब हम इनके कबीले के मुतल्लिक जिक्र करेंगे तो अंदाज़ा किया जा सकता है कि इस कबीले से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात किस मिजाज और आदात की मालिक थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबीले को मक्का के अंदर बहुत सी खसूसियात हासिल थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुरैश की शाख कबीला तीम से ताल्लुक़ रखते थे। इनका सिलसिला नसब 7 पुश्तों के बाद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। इनका सिलसिला नसब कुछ इस तरह से है: अबू बकर बिन अबू कहाफ़ा बिन आमिर बिन अम्र बिन काब बिन साद बिन तीम बिन मरा है। जबकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला नसब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिन अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम बिन अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम बिन हाशिम अलैहिस्सलाम बिन अब्द मनाफ अलैहिस्सलाम बिन कसा अलैहिस्सलाम बिन कल्लाब अलैहिस्सलाम बिन मरा अलैहिस्सलाम है। मरा पर आकर इन दोनों शख्सियात का सिलसिला नसब एक हो जाता है। मक्का में कुरैश की बहुत सी शाखें आबाद थीं, जिनको हम आम तौर पर कबीले कहते हैं। हर कबीले के पास एक मुनफरिद और ख़ास जिम्मेदारी थी, जो सिर्फ यही कबीला सरअंजाम देता था। मतलब तमाम कबीलों ने अपने अंदर जिम्मेदारियों को बांटा हुआ था और कोई कबीला दूसरे कबीले की जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता था। बनु अब्द मनाफ के स्पुर्द हज के दौरान हाजियों को पानी से लेकर दीगर तमाम अशिया ज़रूरत फराम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबीला मखजूम को जंगों में सिपह सलारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जबकि बनु अब्दुल दार के जिम्मे जंग के वक्त अलम उठाना, काबे का इंतजाम वगैरह सांभना सौंपा गया था। खून बहा और दियत को इकट्ठा करने का काम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबीले बनु तीम को सौंपा गया था। जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जवान हुए तो इनके वालिद ने ये सारी जिम्मेदारी इनके सुपुर्द कर दी और इस कबीले में इस हवाले से सरबराह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बना दिया गया। खून बहा और दियतों से मुतल्लिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो भी फैसला करते थे वो तमाम कबीले कबूल करते थे। इसके अलावा अगर खून बहा और दियत की रकूम कोई और जमा करता तो कुरैश इसे कबूल नहीं करते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कबीले बनु तीम में सखावत, बहादुरी, जुर्रात और अखलाक समेत बहुत से औसाफ पाए जाते थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अब्दुल्ला था।
जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु पैदा हुए तो इनका नाम अब्दुल काबा रखा गया, लेकिन जब इस्लाम आ गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मुशरिकाना नाम को बदलकर अब्दुल्ला रख दिया। अब्दुल काबा नाम रखने की वजह मौरखीन ये बताते हैं कि इनकी वालदा के यहाँ बेटे पैदा होते ही मर जाते थे, इसलिए इनकी वालदा ने यह मन्नत मांगी कि अगर अगली बार इनका बेटा मरने से बच गया तो इस बेटे का नाम वो अब्दुल काबा रखेंगी और इसको काबे की खिदमत के लिए वक्फ कर देंगी, इसलिए आपका नाम अब्दुल काबा रखा गया था। कुछ रवायात में ये भी आया है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम अतीक था। अतीक के मायने है गुलामी से आज़ाद करदा इंसान, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मौत की गुलामी से आज़ादी पाई थी, इसलिए इनका नाम अतीक रख दिया गया। अतीक के एक मायने है आग से आज़ाद करदा इंसान। इसके हवाले से हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा के मुतल्लिक फरमाया कि ए अबू बकर, आपको अल्लाह ताला ने आग से आज़ाद कर दिया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा को सारी उम्र अबू बकर कहकर पुकारा गया, जो कि इनकी कुनियत थी। इस कुनियत का क्या सबब था, इसके मुतल्लिक कोई भी हतमी रवायत मौजूद नहीं है, लेकिन मौरखीन ये कहते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा खानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे पहले ईमान लाए थे, इसलिए इनकी कुनियत अबू बकर पड़ गई। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा के बचपन और जवानी से मुतल्लिक जो मालूमात मैसर हैं, इसके मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा बचपन में अपने हम उम्र बच्चों के साथ मक्का की गलियों में खेला करते थे। जब ये जवान हुए तो इनकी शादी कतीला बिनते अब्दुल अज़ा से कर दी गई, जिनके बतन से अब्दुल्ला और हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हुई। ये वही अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा हैं जिनके बतन से अब्दुल्ला इब्ने जुबैर पैदा हुए, और ये जुबैर बिन अवाम रजी अल्लाह तआला अन्हा की बीवी हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मौला अली अलैहिस्सलाम के फूफीजाद भाई हैं। इसके बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा की दूसरी शादी उम्मे रोमान बिनते आमिर के साथ हुई। सैयदा आयशा सिद्दीका और हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा इन्हीं के बतन से पैदा हुए। जब हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा हिजरत मदीना के बाद मदीना तशरीफ ले आए तो इनकी शादी हबीबा बिनते खारजा से हुई। इनमें से कोई भी औलाद नहीं थी। इसके बाद आपकी चौथी शादी हजरत जाफर तैयार बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम की बेवा हजरत अस्मा बिनते उमीस रजी अल्लाह तआला अन्हा के साथ हुई, जिनके बतन से मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा पैदा हुए। ये वही मोहम्मद बिन अबी बकर रजी अल्लाह तआला अन्हा हैं जो मौला अली अलैहिस्सलाम के मुंह बोले बेटे हैं, क्योंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा के वसाल के बाद अस्मा बिनते उमैस से हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम ने शादी कर ली थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा का पेशा तजारत का था और मक्का में ज्यादातर कुरैशियों का ताल्लुक तजारत के पेशे से ही था। आप मक्का में कपड़े की तजारत करते थे। इस तजारत में आपने अपने हुस्ने अखलाक और हर दिल अजीज शख्सियत की बिना पर बहुत ज्यादा तरक्की हासिल की, जिसके बाद आप रजी अल्लाह तआला अन्हा का शुमार मक्का के बड़े ताजरों में होने लग पड़ा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा का खुलिया मुबारक कुछ इस तरह से था कि आपका रंग सफेद, दाढ़ी बड़ी हुई, रोशन आंखें और पेशानी कुशादा थी। आपकी शख्सियत में सबसे अहम बात यह थी कि आप इंतहाई नरम दिल और नरम गुफ्तार थे। इसके अलावा इल्म, अक्ल दानिश और फ़क्र में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा का शुमार मक्का के बेहतरीन लोगों में होता था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा शुरू से ही बुत परस्ती से मुतल्लिक गुमराह कुन अकायद और रसूमात से बेजार थे। सैयदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की रवायत के मुताबिक हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा ने ज़माने जाहिलियत के दौरान भी कभी शराब नोशी नहीं की, जबकि इस दौरान अहले मक्का शराब पीते ही नहीं थे बल्कि इसमें बुरी तरह गलतान भी थे। अब हम आते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा की दोस्ती की शुरुआत के असबाब पर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा मक्का के इस महल्ले में क़याम पजीर थे, जहां हजरत खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम मक्का के दीगर ताजरों की तरह क़याम पजीर थी। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह सैयदा खदीजतुल कुबरा अलैहिस्सलाम के साथ हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इसी महल्ले में क़याम पजीर हो गए। हमसाये होने के नाते हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा और प्यारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोस्ती का आगाज हुआ। यह दोस्ती वक्त के साथ साथ मजीद गहरी होती चली गई।
جس کی اہم وجوہات یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرب کے ان جاہلانہ عقائد، بت پرستی، فاسد رسومات اور عادات سے نفرت کرتے تھے۔ بالکل اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان تمام معاملات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح یہی سوچ رکھتے تھے۔ اس ہم آہنگی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوستی کو پروان چڑھایا۔ یہی وہ وجہ تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی اور شرک کے خلاف اپنی نبوت کا اعلان کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ایمان لے آئے اور اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام، مولا علی علیہ السلام اور حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین کی دعوت دینے کے بعد سب سے پہلے خاندان سے باہر جن کو دین کی دعوت دی وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار حرا میں نبوت کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کی غرض سے شام کی طرف گئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ واپس آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دین کی دعوت دی اور انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے میں مزید قربت آ گئی اور ان کی دوستی پہلے سے بھی زیادہ مضبوط تر ہو گئی، اور پھر یہ ایسی قائم رہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا ساتھ دیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کر لیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان کے گھر آنا جانا روز بروز بڑھتا گیا۔ عشرہ مبشرہ میں شامل اولین صحابہ جن کو ہم لوگ سابقون الاولون کہہ کر بھی پکارتے ہیں، ان میں حضرت عثمان بن عفان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہی تبلیغ اسلام کی وجہ سے اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کرنے کے بعد جس خیرت انگیز بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ کیا اس کی مثال ہی نہیں ملتی۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق تجارت کے ساتھ تھا، اور وہ یہ بات جانتے تھے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے اور اس کے بعد اسلام کی تبلیغ کریں گے تو مکہ ان کی تجارت کو نقصان سے دوچار کر دے گا۔ اس کے باوجود نہ تو انہوں نے کسی کی مخالفت کی پرواہ کی، نہ ہی کسی بھی قسم کا تشدد انہیں کوئی بھی خوف دلوا سکا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہ صرف اسلام کی تبلیغ کی اور غریب مسلمانوں کی مدد کی، بلکہ مشرکین کے غلاموں کو اپنی ذاتی دولت سے آزاد کروا کر ان کے اوپر سے مشرکین مالکوں کا ظلم و ستم بھی ختم کیا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 70,000 درہم اپنی ملکیت میں رکھتے تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ کی طرف ہجرت کی تو آپ کی ملکیت میں صرف 3,000 درہم رہ گئے تھے۔ یہ تمام رقم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے اوپر خرچ کر دی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیہ کی قید سے آزادی دلوائی۔ اس کے علاوہ آپ نے ایک مشہور صحابی رسول عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین کی قید سے نجات دلوائی۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار غلام ایسے تھے جن کو آزاد کروایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کے پیغام کو مکہ میں کریا پھیلانا شروع کیا تو کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان کے دشمن بن گئے۔ یہ بات بالکل درست ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان بنو ہاشم آپ کے ساتھ محافظوں کی طرح کھڑے تھے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زبانی اور جسمانی اذیت پہنچائی گئی۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بت پرستی کی مخالفت میں اپنی قرآنی آیات نازل کی جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الاعلانیہ کیا تو خانہ کعبہ کے باہر ایک شخص نے کھڑے ہو کر لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دیا کہ تم لوگ ڈوب مرو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہے، اور تم اتنی کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود ان کے منہ سے اپنے خداؤں کے خلاف اس طرح کے بدترین کلمات سنتے ہو جن کو وہ قرآنی آیات کا نام دیتے ہیں۔
अभी वो ये तमाम बातें कह ही रहा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के करीब से गुजरे तो वो शख्स मुश्तिल होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लपका और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गिरबान मुबारक पकड़ कर कहने लगा, तुम ही हो ना जो हमारे बुतों और खुदाओं के बारे में तोहीना में इस कलमात कहता है। इस पर प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक मैंने ये अल्फाज कहे हैं और मैं ये अल्फाज कहता रहूंगा। इस पर वो शख्स मजीद इश्तियाल में आ गया और सच को बर्दाश्त न कर सका तो इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक को दबाना शुरू कर दिया कि इसी दौरान हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वहां पहुंच गए और इस शख्स को मार कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पीछे किया और कहा, लानत हो तुम पर, बजाय ये कि इस बात पर ईमान ले आते कि अल्लाह ताला ने कुरैश को ये मनसब अता किया कि इनमें अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया और नबूवत अता की। उल्टा तुम लोग मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाथ दराजी करके जहन्नुम के बदतरीन दर्जे में जाते जा रहे हो। ये सिर्फ एक वाकया था जहां हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद को पहुंचे और अपनी जान की परवाह किए बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए। बल्कि बहुत से मौकों पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी जान से बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत की। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफारे मक्का को अपने वाक़या मिराज के मुतल्लिक बताया और यह फरमाया कि कुंडी हिल रही थी और बिस्तर मुबारक गर्म था। मैं इस दौरान बैतुल मक़दस गया, वहाँ तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत की। फिर अल्लाह ताला ने मुझे अपने पास 7वें आसमान पर उठा लिया। फिर मैं वापस आसमानों से नीचे मक्का अपने घर तशरीफ ले आया तो कुफारे मक्का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों का मजाक उड़ा रहे थे और ठेठा करने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक शख्स एक ही रात में बैतुल मक़दस से आसमानों की तरफ चला जाए और फिर आसमानों से वापस आ जाए, जबकि मक्का से बैतुल मक़दस का सफर 1 माह से जायद का है। इस वाक़ये के हवाले से बाज मुसलमानों के दिल में भी वसवसा पैदा हो गया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, क्योंकि ये बात अक्ल और मंतक के खिलाफ है। लेकिन हम इंसान भूल जाते हैं अल्लाह ताला हमेशा से अपने इन मामलात की वजह से जाना जाता है जो अक्ल और मंतक से हटकर हो। खुदा को दिल से चाहा जाता है, अक्ल से नहीं, और जो वो कह दे इस पर मनोअन ईमान रखना जरूरी है। और जो इसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो दर हकीकत अल्लाह ही इन्हें कहने को कहता है। ये कुफार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास भी गए और इन्हें जाकर कहा कि अगर कोई शख्स इस तरह के दावे करे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक का इसके बारे में क्या ख्याल है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, यह तो हो ही नहीं सकता। फिर कुफार ने कहा, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यही फरमा रहे हैं कि इनके साथ ये माजरा हुआ है। इस पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात फरमा रहे हैं तो यकीनन सच कहते हैं, क्योंकि जब अल्लाह ताला चंद लम्हों में आसमानों से फरिश्ता नीचे भेजकर वही नाजिल कर सकता है तो फिर वो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चंद लम्हों में अपने पास आसमानों पर भी बुला सकता है और वापस जमीन पर भी ले जा सकता है। कुफार के बताने से पहले हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़या मिराज से मुतल्लिक नहीं पता था, क्योंकि आप कुछ ही देर पहले मक्का से बाहर सफर करके वापस लौटे थे। ये सुनते साथ ही आप रजी अल्लाह तआला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु को बैतुल मक़दस और मस्जिद अल अक्सा के मकामात के मुतल्लिक बता रहे थे, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिराज की रात अपनी मुबारक आंखों से देखा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत मर्तबा बैतुल मक़दस जा चुके थे और वहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। जब इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बातें सुनी तो बेसाख्ता बोल उठे, या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरह मकामात की तफसीलात बता रहे हैं ये मकामात खूब इसी तरह बैतुल मक़दस में मौजूद हैं। दोस्तों, रवायत में ये बात वाज़े तौर पर लिखी है कि
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज के वाक़े से पहले कभी भी बैतुल मक़दस गए ही नहीं थे। एक मर्तबा वो अपने चचा अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ शाम के शहर बुसरा तक गए थे, लेकिन वहां से वापस आ गए थे, आगे बैतुल मक़दस गए ही नहीं थे। इसलिए कोई ये बात नहीं कह सकता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले वहां गए हैं, और अब चूंकि वो ये मकामात देख चुके हैं इसलिए हमें ये मकामात दोबारा से बता रहे हैं। इससे दोस्तों आप लोगों को ये बात समझ आ गई होगी कि अल्लाह ताला अपने हर काम में कमाल रखता है, इसके किसी भी काम में नुक्स निकाला ही नहीं जा सकता। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वाक़या मिराज की तस्दीक करने की बिना पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सिद्दीक का लक़ब अता किया। दोस्तों आज की इस वीडियो का इख्तिताम यहीं पर होता है। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की वो तफसीलात बताएंगे जो हिजरत मदीना से लेकर गज़वा बदर से पहले तक के वाक़यात को बयान करेंगी। जाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि आइंदा आने वाली वीडियो से मुतल्लिक आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके, और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। हमें अपनी कीमती आरा के मुतल्लिक कमेंट सेक्शन के जरिए बताएं। दुरूद सलाम हो प्यारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत अलैहिस्सलाम पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबा कराम अजमाइन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा पर। अल्लाह ताला आप लोगों का निगहबान हो। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।